माइंड मैपिंग का जो डायग्राम हम बनाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, यानी माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम जो माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, तो वो डायग्राम बनाते वक्त हम जो अलग अलग टूल्स या अलग अलग सिंबल्स का जो इस्तेमाल करेंगे, उस वो जो टूल्स और वो जो सिंबल्स है जो हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, यानी जो टूल्स जो टूल्स या जो टूल्स या जो सिंबल्स हम माइंड मैपिंग के डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे, जो टूल्स या जो सिंबल्स हम माइंड मैपिंग के डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे, तो उन टूल्स की या उन सिंबल्स की स्टडी हम कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो टूल्स है और ये जो सिंबल्स है, इनका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? इनका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? जब हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे। याद रखिए, जब हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, हमारा आंसर जब लिखेंगे हम 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जब माइंड मैपिंग पर सवाल आएगा और जब हम जवाब लिखेंगे और जवाब लिखते वक्त जो डायग्राम बनाएंगे, माइंड मैपिंग का जो डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें जो है अलग अलग टूल्स या अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वही टूल्स और वही सिंबल्स की स्टडी हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो है अलग अलग किस्म के टूल्स और अलग अलग किस्म के सिंबल्स की स्टडी की है, और अभी जो है इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे और हम कौन से यानी और कौन से सिंबल्स या और कौन से टूल्स हम जो है माइंड मैपिंग के डायग्राम में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, आंसर लिखते वक्त हम जब माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम के अंदर हम कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो टूल्स और सिंबल्स की स्टडी हम कर रहे हैं। और इसी टूल्स और सिंबल्स की स्टडी को अब हम आगे बढ़ाते हैं, जिनका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त करना है। तो देखिए, टूल नंबर 9 या सिंबल नंबर 9, स्क्रिबल्स। तो देखिए, स्क्रिबल्स के अंदर बताया गया है, याद रखिए, देखिए ये स्क्रिबल्स है, देखिए ये स्क्रिबल्स है, ये स्क्रिबल्स है, ये स्क्रिबल्स, यानी स्क्रिबल्स बताया गया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रिबल्स में ये बताया गया है कि इसका कोई शेप और साइज़ नहीं है। स्क्रिबल्स का कोई शेप और साइज़ नहीं है। अलग अलग किस्म की कोई स्प्रिंग टाइप है, या किसी में जो है कर्व्ड एरो है, या जो है कोई नेट टाइप है, यानी अलग अलग कोई जो है, ये जो है यहाँ पर स्पाइरल शेप दिख रहा है, स्पाइरल बाइंडिंग का जो होता है, देखिए स्पाइरल शेप दिख रहा है यहाँ पर, ये स्पाइरल शेप दिख रहा है यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर कई जो है यहाँ पर कई सर्कल्स जो है अंदर के अंदर जो है बनाए जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है लकीरें बताई गई हैं, यहाँ पर ये बड़ी लकीरें हैं, यहाँ पर छोटी लकीरें है, यहाँ पर जो है देखिए फिर से जो है स्प्रिंग टाइप है, स्पाइरल टाइप शेप है। तो इसका मतलब स्क्रिबल्स में जो है आप जो है इस किस्म के जो है शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्क्रिबल्स का मतलब जो है ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स और डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम्स दिख रहे हैं, तो इन्हें स्क्रिबल्स कहते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के आप जो डायग्राम्स देख रहे हैं, तो ये क्या है? स्क्रिबल्स है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि स्क्रिबल्स जो होते हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस किस्म के स्क्रिबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किस्म के स्क्रिबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त। उसके बाद देखिए नंबर 10 स्क्रोल्स, जो है अलग अलग किस्म के स्क्रोल्स यहाँ बताए गए। देखिए, इन्हें स्क्रोल्स कहते हैं, इन डायग्राम्स को क्या कहते हैं? स्क्रोल्स कहते हैं। तो आप ऐसे स्क्रोल्स बना सकते हैं, माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त आप ऐसे स्क्रोल्स बना सकते हैं आंसर लिखते वक्त। और नंबर 11 बताया गया
कि जो है आप जो है माइंड मैपिंग के डायग्राम्स के अंदर जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स। आप जो है माइंड मैपिंग के डायग्राम में पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं, या डिफरेंट किस्म के साइंस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्री का पिक्चर है, ये हाउस का पिक्चर है, ये राइट टिक का सिंबल है, और ये राइट टिक का सिंबल है, यानी इसे आप पॉजिटिव सिंबल कह दीजिए, और ये नेगेटिव सिंबल है। तो इस तरीके से आप, यानी यहाँ पर ये आपको सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये जो पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं ये आपकी सहूलत के लिए दिए गए हैं। मतलब आप आपके ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग पिक्चर्स, आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपके ज़रूरत की आंसर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपके ज़रूरत के हिसाब से आप जो है अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो है अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप माइंड मैपिंग के डायग्राम में। याद रखिए, माइंड मैपिंग के डायग्राम में आप जो है अलग अलग किस्म के पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आंसर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जो है अलग अलग किस्म के पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं माइंड मैपिंग के डायग्राम में।